दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना भारत में वापस मंगवा लिया और इस सोने को दोस्तों आरबीआई ने अपने भंडार में शामिल किया गया है। और यह पहली बार है जब आरबीआई ने विदेश से 100 टन सोना ला करके अपने भंडार में शामिल किया है। दोस्तों कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में इतनी ही मात्रा में और सोना भारत में वापस लाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि विदेशी मुद्रा भंडार से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन के पास साल 1991 में अपने गोल्ड को गिरवी रखा था। दोस्तों कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में भारत में सोने को लाना कोई आसान काम नहीं था। इसको लाने के लिए महीनों तक प्लान बनाया गया और साथ ही साथ भारत और ब्रिटेन के कई एजेंसियां और क्लियरेंस की जरूरत पड़ी, तब जाकर के दोस्तों यह सोना भारत में आया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत का यह सोना वापस अपने देश में लाने के लिए आरबीआई ने एक स्पेशल एरोप्लेन की व्यवस्था की थी। इसके अलावा दोस्तों केंद्र सरकार कस्टम ड्यूटी को माफ कर दिया था, लेकिन इस सोने को लाने के लिए आरबीआई ने जीएसटी का भुगतान किया था। दोस्तों मार्च 2024 तक आरबीआई के पास कुल लगभग 822 टन सोना था, जिसमें से लगभग 413 टन सोना विदेशों में जमा था। दोस्तों आरबीआई द्वारा 100 टन सोने को इंग्लैंड से लाने के बाद आरबीआई के पास कुल सोने की मात्रा 408 टन हो गई है। इसका मतलब है कि दोस्तों आरबीआई का सोना जितना भारत में रखा गया है उतना ही सोना दोस्तों विदेशों में भी रखा गया है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि ब्रिटेन में भारत का जो सोना पड़ा है उससे आरबीआई ट्रेडिंग कर सकता है और रिटर्न भी कमा सकता है आसानी से, तो इस सोने को भारत में लाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो दोस्तों इसके कई कारण हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि आरबीआई ने इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में सोने को वापस अपने देश लाया है क्योंकि दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड इस गोल्ड की सुरक्षा के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से काफ़ी ज़्यादा पैसा चार्ज करता था, क्योंकि दोस्तों विदेशों में सोने की रखने की लागत बढ़ती जा रही है। इसलिए आरबीआई ने अपने सोने को अपने पास रखने के लिए उठा लाया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि आरबीआई को लगता है कि देश के बाहर अपने सोने को रखना एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि किस तरह से दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अगर इस सोने को फ्रीज कर दिया जाएगा तो उसका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से भारत की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जैसे कि दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि रूस की जो संपत्तियां विदेशों में थी उस संपत्ति को पश्चिमी देशों ने किस तरह से फ्रीज कर दिया था, तो उसकी वजह से दोस्तों रूस काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ गया था। इसके अलावा दोस्तों अगर कभी कैश या फिर किसी तरह का भारत में आर्थिक संकट की समस्या आती है तो इस सोने का यूज करके देश उस आर्थिक संकट से उबर सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि लोगों का डॉलर पर भरोसा उठता जा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सबसे सुरक्षित एसेट के रूप में समझे जाने वाले गोल्ड की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, जिसमें दुनिया भर में कई सेंट्रल बैंक भी शामिल है। इसलिए दोस्तों आरबीआई भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए आरबीआई भी अपने गोल्ड को सिक्योर करना चाहता है। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि आखिर सोने को विदेशों में क्यों गिरवी रखा गया था। तो दोस्तों बात साल 1991 की है, जब देश के पास इंपोर्ट करने के लिए विदेशी करेंसी का खजाना खाली हो गया था, यानी देश की बैलेंस शीट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ा गई थी। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आयात बिल जमा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब जाके भारत ने अपना लगभग 67 टन सोना गिरवी रखा और उसके बदले में भारत ने 40 करोड़ डॉलर का दोस्तों कर्ज लिया था। वह कर्ज दोस्तों भारत ने इंग्लैंड और जापान से लिया था। उस समय यानी साल 1991 में चंद्रशेखर की सरकार थी और उस समय देश के वित्त मंत्री दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसके बाद जब देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ तो उसके बाद भारत ने अपने लोन को नवंबर 1991 तक चुकता कर दिया। लेकिन दोस्तों लोन को चुकता करने के बाद लॉजिस्टिक कारणों की वजह से देश के सोने को वहीं पर रखना बेहतर समझा गया था। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि आरबीआई जब भी विदेशों में सोना खरीदता है तो उस सोने को देश में लाने के बजाय उसे वहीं पर रखना बेहतर समझता है, क्योंकि दोस्तों उस सोने को लाने में लॉजिस्टिक कास्ट बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों देश में सोने को न लाने का एक कारण यह भी है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को सोने को सुरक्षित रखने का सैकड़ों साल का अनुभव है। इसके अलावा इस बैंक को दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक भी माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है। दोस्तों अमेरिका के पास लगभग
8,133 टन गोल्ड है। जबकि दोस्तों दूसरे नंबर पर जर्मनी है। जर्मनी के पास लगभग 3,352 टन गोल्ड है। इसी के साथ तीसरे नंबर पर फ्रांस, उसके बाद रूस और चीन का नंबर आता है। इस मामले में दोस्तों भारत का स्थान 9वें नंबर पर है, क्योंकि दोस्तों भारत के पास लगभग 822 टन सोना ही है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है या भारत के सभी बैंकों का संचालक है। दोस्तों रिजर्व बैंक ही भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का काम करता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल साल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुई थी। उस समय दोस्तों रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों इस बैंक पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। इस समय दोस्तों आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धन जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।